जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 6 जून को मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 अप्रैल को ये अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में आ गए थे। अब मंगलदेव की कारक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलदेव बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, साहस, उत्साह, रक्त संचार, युद्ध, वेपन, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, धीर, वीर, गंभीर, भूमि, भवन, वाहन के कारक माने जाते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन संबंधी जो भी आपका कार्य होता है या आपके भाग्य में प्रॉपर्टी के जो योग निर्मित होते हैं वो मंगल देव की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर एकमात्र मंगल आपके शुभ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता जाता है, नित नए घर खरीदता जाता है। लेकिन अगर मंगल आपके थोड़ी सी भी कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए चाहे जितना भी आपकी इनकम हो रही हो वो आपकी इनकम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, आप कहीं पर भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे मंगलदेव जब नीच हुए तो इनकी जो ये कारक चीज़ें थी इनमें भी नीचता उत्पन्न हो गई। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई देखी गई। वही मंगलदेव अब अपना नीचता को समाप्त करने जा रहे हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके जाएंगे ये सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि सूर्य देव की राशि है। सूर्य और मंगल के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ माने जाते हैं और एक दूसरे के भरकस प्रयासों के द्वारा मदद करना इन दोनों का ही स्वभाव होता है। दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही उग्रता की निशानी है। एक को राजा का दर्जा प्राप्त है, दूसरे को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। राजा के अनुसार सेनापति जब कार्य करता है तो क्या है, विजय दर विजय प्राप्त होती जाती है। सेनापति की सलाह के द्वारा राजा कार्य करता है तो उसके साम्राज्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो देखिए पुरातन काल से मंगल और सूर्य का संबंध जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोनों ही धार्मिक प्लेनेट हैं, दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और जीवन में सूर्य जहाँ राजा हैं, सफलता के लिए जाने जाते हैं, नौकरी के लिए जाने जाते हैं, जीवन में तरक्की के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो इनका दोनों का संबंध हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाता है। हालांकि ये आपके अष्टम भाव में बन रहा है, किंतु अष्टम भाव में देखिए केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। केतु महाराज की कृपा देखिए ऐसी होती है। हालांकि देखिए कुछ विद्वान वर्गों का कहना है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, कुछ विद्वान वर्ग कहते हैं ये गुरुवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत और गुरुवत यानी गुरु की तरह। अब दोनों ही ग्रहों के साथ इनका संबंध बन रहा है। स्वयं मंगल देव यहाँ शुभ अवस्था में आने वाले, तो जिससे क्या होगा कि केतु की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। केतु में यदि आपकी कहीं से भी निगेटिविटी आ रही थी वह भी समाप्त होने वाली है। तो आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अब इन शुभ स्थितियों को हम किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि देखिए केतु इस समय पर 3 दृष्टियों द्वारा चौथे भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर ये आपको प्रभाव देते हुए दिखे जाएंगे। 4 भावों से मंगल भी प्रभाव देंगे, यानी कि 8 भावों को ये कंट्रोल करेंगे। तो 8 भावों पर किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है और ये प्रभाव थोड़ा सा विस्तृत व्यापक होने वाला है। तो आइए जानते हैं कहाँ से आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मंगल देव जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो देखिए अष्टम भाव जो होता है वो आपकी दुर्घटनाओं को भी दिखाता है। अष्टम भाव जो होता है ये आपके जीवन में समस्त व्याधियों को भी दिखाता है।
आपके अचानक धन को भी दिखाता है। तो देखिए, जिन लोगों का कहीं पर धन अटका हुआ है वो उसकी आस छोड़ चुके हैं। ये धन उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो बिल्कुल आस छोड़ चुके हैं अपने धन को प्राप्त करने की। तो देखिए, उनका धन प्राप्त हो सकता है। अचानक धन वो धन होता है जो कहीं से भी आपकी कल्पना में ना हो, आपके ज़हन में ना हो, उस धन की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन थोड़े से कट हो सकते हैं। देखिए, ये सजीव पहलू हैं इस भाव के। वहीं थोड़ा-सा क्या है, आपको बाहर निकलते वक़्त, वाहन चलाते वक़्त ध्यान रखना है दुर्घटना का, क्योंकि यहाँ से मंगलदेव आपकी चोट-चपेट को भी दिखाते हुए देखे जाएँगे। शल्य क्रिया जिन लोगों को करवानी है वो इस समय पर थोड़ी-सी सावधानी बरतें और हो सके तो इस समय को अवॉइड कर दें तो अति उत्तम रहने वाला है। जो लोग भी किसी भी तरीके से गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, या फिर ऐसा कोई कार्य जहाँ पे आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों में आपको बेहतर सफलता प्राप्त होने वाली है। या फिर आप किसी सेना से जुड़े हुए हैं, या फील्ड वर्क कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घूम फिर कर उद्यम करना पड़ता है, ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होने वाली है। चर्चा करें इनकी चतुर्थ दृष्टि की, तो देखिए, ये चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ को दिखा रही है। मंगल स्वयं के घर को दे रहे हैं और 16 गुना वृद्धि के साथ में जब ये अपने घर को देखेंगे तो इस दौरान देखिए, अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि हमको तो लाभ नहीं हुआ। तो जो लोग पहले से प्रयासरत हैं उन लोगों को इनकम के सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, इनकम बढ़ाना चाहते थे, या इस तरीके की कोई भी स्थिति बनाना चाहते थे, उन लोगों को इस समय पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, केतु के माध्यम से पंचम दृष्टि, तो पंचम दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पर, तो ये देखिए आपके अनावश्यक खर्चों को दिखाएगा। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल जब भी यहाँ पर होते हैं, व्यक्ति शो ऑफ के लिए या होड़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद डालता है जो कि मतलब उसे भविष्य में कभी ज़रूरत ही नहीं आने वाली है। सप्तम दृष्टि, तो देखिए, वाणी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु वाणी के प्रभाव से रिलेशन आपके अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, रिलेशंस कोई बनाना है, ऐसे लोगों के लिए इस समय वाणी बहुत ही अच्छी मित्र की तरह आपके साथ साबित होने वाली है। खान पान बेहद सात्विक रखें, और प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है तो इस समय प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है। धन संचयन के योग प्रबल होंगे। वहीं देखिए, मंगल के पास अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि पराक्रम पर जाएगी, तो पराक्रम के कारक इस समय पर जब आपको अष्टम भाव से देखेंगे तो देखिए, थोड़ा सा क्या है, मन में विचार जो हैं आपके नकारात्मक आते हुए दिखाई देंगे। कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो निर्णय में देखिए भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनेगी आपकी, कि निर्णय, आप कहते हैं ना जैसे दोधारी तलवार, ऐसे तलवार पर बैठकर आप निर्णय करते हुए देखे जाएंगे। तो इस दौरान आपके निर्णय जो हैं तो कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूपेण सटीक नहीं हो सकते हैं। वहीं पराक्रम के लिए देखिए, कोई नया उद्यम कर रहे हैं, उसमें आपको अगर एक दो बार असफलता प्राप्त हो गई है तो बिल्कुल भी आप उन चीज़ों की तरफ इस समय ध्यान ना दें, किंतु आपके जो पुराने कार्य चल रहे हैं उसमें कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय पर कर सकते हैं। ये समय काल आपके अनुकूल रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के जीवन से बहुत जल्दी निराशा समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अब वहीं देखिए, नवम दृष्टि केतु के माध्यम से वो शुक्र को प्रभावित करेगी। तो देखिए, मंगल शुक्र का संबंध जो है तो वो पारिवारिक, थोड़े से परिवार के लोगों के विचारों में थोड़ी सी कहते हैं वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि शुक्र और मंगल का संबंध जो है एक वासनात्मक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करता है। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में, और हाँ देखिए, ये भूमि भवन वाहन के घर को देखेंगे तो इस समय जो लोग भी खरीदना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और उनकी चीज़ें डिले होती चली जा रही हैं, ऐसे लोगों को इस समय पर भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि शुक्र और मंगल का संबंध चतुर्थ भाव में हो रहा है,
तो ये आपके इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल या शुक्र किसी की स्थिति खराब होगी, तो उन लोगों को सबसे पहले तो देखिए यहाँ दुर्घटना के प्रबल योग बने हुए हैं। शल्य क्रिया वगैरह अगर करवाएँ तो देखिए इस दौरान किसी विद्वान ज्योतिषी की आपको परामर्श लेना बहुत उचित रहेगा। लाभ में थोड़ी-सी कमी आती हुई दिखाई देगी, थोड़ी-सी एक हीन भावना आपके अंदर आ जाएगी कि मैं जो भी कार्य करता हूँ, वो काम मेरा सफल ही नहीं होता। वाणी के द्वारा कार्य बिगड़ते हुए देखे जाएँगे, या फिर आपको पराक्रम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, या फिर परिवार के लोग आपस में बहुत ज़्यादा कलह से एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। अब इसी देखिए नेगेटिविटी के लिए आपसे ज्योतिषी वर्ग जो है उपाय करने की सलाह देता है। देखिए उपाय का प्रभाव आपको थोड़ा देर से प्राप्त होता है, किंतु प्राप्त अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि आपको उपाय का प्रभाव नहीं प्राप्त होता, किंतु जो लोग सोचते हैं कि बस आज मैंने उपाय किया, कल से मुझे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएँगे, तो ज्योतिष में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप आज उपाय करें, कल से आपको प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कुछ विशेष उपाय। ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ अपनी जहाँ पर आप बहुत अधिक समय बिताते हैं, वहाँ पर एक लाल कपड़े में कम से कम 100 ग्राम सौंफ बाँधकर एक ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपके उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक-दूसरे से टकराती रहे। इसे आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। काफ़ी हद तक आपके मंगल की नेगेटिविटी समाप्त करिए। खून के रिश्ते जैसे भाई हैं, मित्र वर्ग है, इन लोगों के साथ समय-समय पर मीठा मिल बाँट कर खाने से भी आपके मंगल को बल प्राप्त होता है। या फिर देखिए मंगल के लिए आप लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी को आप नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ, बजरंग पाठ का पाठ, या फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं। चोला चढ़ाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। हालाँकि देखिए इसकी जो समय सीमा है वो काफ़ी लंबी होती है, किंतु जैसे अगर पूर्णमासी का हम व्रत करें, तो जब तक हमारी 36 पूर्णमासी पूर्ण नहीं होंगी, तब तक हमको चंद्रमा के प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। सेम वही स्थिति इसमें भी है, इसमें भी लंबा प्रोसीजर होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स